पूरी दुनिया को अपनी धमकियों से डराने वाला डोनाल्ड ट्रंप खुद ईरान से कितना डरा हुआ है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि आसमान में हवाई सफर करते हुए भी इसको डर सता रहा है कि कहीं ईरान इसको आसमान में ही टपका ना डाले। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह बड़ा खुलासा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप जब तुर्की के दौरे पर आया था तो ईरान का डर इसको कितना सता रहा था और इसने किस तरह की वहां पर चालाकियां की, कैसे अपने विमान को चेंज किया, ईरान की डर की वजह से यह तुर्की से कैसे वापस गया। बड़ा खुलासा खुद अमेरिका की मीडिया ने किया है, जिससे इसकी बहादुरी का अंदाजा आप लगा सकते हैं ये कितना बहादुर है और कितना डरपोक है। इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, और भी कुछ खबरें हैं, लेकिन पहले आपको कुछ हेडलाइंस बता देते हैं। सऊदी अरब और हुतीज के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। खबर आ रही है कि बाबल मंडप में हुतीज ने सऊदी अरब के कॉमर्शियल जहाज पर हमला किया है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। हुतीज के हमले में सऊदी अरब के जहाज पर जो 3 क्रू मेंबर मारे गए हैं उसमें 2 पाकिस्तान के क्रू मेंबर थे और 1 इंडोनेशिया का था। 3 लोगों की मौत हो गई। हुतीज के हमले लगातार जारी हैं। अब देखना होगा कि जो मक्का समझौता पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच हुआ है, तुर्की और पाकिस्तान कब आते हैं सऊदी अरब को बचाने, क्योंकि अब तो हुतीज के हमले में पाकिस्तान के नागरिक भी मारे गए हैं। सऊदी अरब के जहाज पर हमला हुआ है, पाकिस्तान के नागरिक मारे गए हैं, तो अब तो पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट में अपनी सेना को उतार देना चाहिए। इन तीनों देशों के रक्षा समझौते की औकात आप लोगों को 2-3 दिन के अंदर ही पता चल जाएगी। हुतीज लगातार समझौते के बाद हमले कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान और तुर्की की तरफ से सऊदी अरब की मदद करते हुए हुतीज के ऊपर हमले नहीं किए गए हैं और ना ही शायद ये हमले करेंगे। आज तो खुद पाकिस्तान के नागरिक मारे गए हैं, सऊदी अरब के जहाज पर हमला हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की सेना अभी भी मैदान में नहीं उतरी है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने मिस्र को लेकर कहा था कि मिस्र भी हमारे इस समझौते में शामिल हो सकता है, चौथा देश बन सकता है, लेकिन मिस्र की तरफ से अब कहा गया है कि हमारे रिश्ते इजराइल के साथ अच्छे हैं, इसलिए हम इस समझौते में शामिल नहीं होंगे। मिस्र अपने रिश्ते इजराइल के साथ मजबूत करके बैठा हुआ है। रफा क्रॉसिंग बंद कर देता है मिस्र इजराइल के कहने पर। जिस रफा क्रॉसिंग से गाजा के अंदर ट्रक जाते हैं खाना लेकर, उस रफा क्रॉसिंग को मिस्र बंद कर देता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मिस्र और इजराइल के रिश्ते कितने अच्छे हैं। इन्हीं रिश्तों की वजह से मिस्र सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के समझौते में शामिल नहीं होगा। खबर सीरिया से आ रही है। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को सीरिया के अंदर फांसी की सजा सुना दी गई है। पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद इस वक्त रशिया के अंदर मौजूद है। बशर अल असद को सीरिया के अंदर सीरिया की सरकार ने फांसी की सजा सुना दी है। बशर अल असद अगर सीरिया के अंदर वापस आता है तो उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा। आएगा ही नहीं पहली बात तो, और अगर आता भी है तो यहां पर उसको फांसी की सजा सुना दी गई है। दोस्तों, सीरिया के अंदर जब से अल जुलानी की सरकार आई है तब से हिजबुल्लाह थोड़ा सा कमजोर पड़ गया है। बशर अल असद की सरकार जब सीरिया के अंदर थी तो बहुत सारा हथियार सीरिया के रास्ते हिजबुल्लाह तक पहुंचता था। ईरान के कई सारे संगठन सीरिया के रास्ते हथियारों की तस्करी करके लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह तक हथियार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, सीरिया की सरकार की आर्मी ने एक बड़े हथियार का जखीरा सीरिया के अंदर एक ऐसी जगह पर पकड़ा है जो बिल्कुल लेबनान के करीब थी। उस इलाके में मौजूद ईरान के कुछ संगठन हथियारों की तस्करी करके हिजबुल्लाह तक हथियार पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सीरिया के अंदर लेबनान के बॉर्डर के करीब अल जुलानी की सेना ने, यानी सीरिया की सेना ने उनको पकड़ लिया और एक बड़ा हथियारों का जखीरा अपने कब्जे में कर लिया। बशर अल असद की जब सरकार सीरिया के अंदर थी तो उस वक्त आराम से सीरिया के रास्तों का इस्तेमाल करके ईरान के संगठन ईरान के हथियारों को हिजबुल्लाह तक पहुंचाते थे, लेकिन अब रास्ता अल जुलानी ने बंद कर दिया है और यही सबसे बड़ी अमेरिका और इजराइल की जीत है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने भी बहुत सारे हमले इजराइल के ऊपर किए हैं और हिजबुल्लाह अभी भी हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह जिन हथियारों का इस्तेमाल करता है वो ज्यादातर ईरान के हथियार होते हैं, लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से हथियारों की कमी कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह के पास देखी जा रही है। ईरान के हथियारों की बात चली है तो ईरान की मिसाइलों का भी जिक्र यहां पर ना हो ऐसा हो नहीं सकता। ईरान की मिसाइलों के चर्चे आप लोग पहले ही सुन चुके हैं। सिर्फ IRGC अपनी मिसाइलों की तारीफ नहीं करती है, बल्कि अमेरिका के अधिकारी भी IRGC की मिसाइलों की तारीफ करते हुए कहते हैं कि उसको मारने के लिए तकरीबन 3 से 4 पैट्रियट मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि ईरान की मिसाइलें रास्ता बदल देती हैं। IRGC ने कल एक नया बयान अपनी मिसाइलों को लेकर दिया है। IRGC ने कहा कि हमारे पास जो मिसाइलें हैं वो इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि वो अपना टारगेट भी हवा में ही बदल सकती हैं। दोस्तों, मिसाइल को लॉन्च करने के लिए जब मिसाइल लॉन्चर में रखा जाता है तो मिसाइल लॉन्चर में रखने के बाद सिस्टम में टारगेट और लोकेशन सेट कर दी जाती है। कितनी दूरी पर जाकर इस मिसाइल को गिरना है,
लॉन्च करने से पहले सिस्टम में सब कुछ सेव किया जाता है, उसके बाद लॉन्च किया जाता है। जितनी किलोमीटर की दूरी सिस्टम में सेट की जाती है, जो टारगेट सेट किया जाता है, मिसाइल लॉन्च होने के बाद वहीं पर जाकर गिरती है, अगर उसको बीच में रोका ना जाए। लेकिन ईरान का कहना है कि हमारे पास ऐसी मिसाइलें हैं कि हमने सिस्टम में जो लोकेशन, जो टारगेट सेट कर दिया है, उस टारगेट को सेट करके हमने जब अपनी मिसाइल छोड़ भी दी है, हम चाहते हैं कि उस टारगेट पर ना जाकर हमारी मिसाइल किसी दूसरे टारगेट पर जाकर गिरे, तो हमारी मिसाइल हवा में ही अपने टारगेट को भी बदल सकती है। मिसाल के तौर पर ईरान ने अपनी मिसाइल सऊदी अरब के ऊपर छोड़ी, अभी ईरान की मिसाइल हवा में ही उड़ रही है। ईरान को अपना टारगेट बदलना है। ईरान अगर चाहे तो सऊदी अरब की जगह इस मिसाइल को हवा में ही टारगेट बदलकर कतर के अंदर भी गिरा सकता है। इस तरह की एडवांस मिसाइलें ईरान के पास मौजूद हैं। इन्हीं एडवांस मिसाइलों का डर डोनाल्ड ट्रंप को लगातार सता रहा है। आइए अब उस रिपोर्ट की बात कर लेते हैं जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया। दरअसल आपको मालूम है कि पिछले महीने जुलाई की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप तुर्की के दौरे पर गया था। नाटो का एक सम्मेलन वहां पर होना था। तुर्की नाटो का मेंबर है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप तुर्की के दौरे पर गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से तुर्की जाने के लिए कतर से गिफ्ट में मिले हुए बोइंग विमान का इस्तेमाल किया। कतर ने एक विमान डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट किया था। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के पास एयरफोर्स 1 विमान है, एयरफोर्स 1 से ही डोनाल्ड ट्रंप तमाम देशों की यात्रा करता है, लेकिन अब इसने कतर के विमान का इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप कतर से गिफ्ट में मिले हुए विमान से तुर्की पहुंचता है, लेकिन इसका एयरफोर्स 1 भी साथ साथ तुर्की पहुंचा। 2 दिन का वहां पर सम्मेलन था। 2 दिन के सम्मेलन को खत्म करने के बाद जब ये वापस तुर्की से रवाना हुआ तो इसको पहले ब्रिटेन जाना था। इसी बीच इसको खबर मिल गई। पिछले महीने अपनी एक वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये तुर्की के दौरे पर था डोनाल्ड ट्रंप। इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी इसको कि ईरान आपकी हत्या करना चाहता है, ईरान आपको मार देगा। ईरान ने अपनी डेड लिस्ट में आपका नाम ऊपर रखा हुआ है। इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने जब इसको इस तरह की जानकारी दी तो इसकी हवा निकल गई। इसको डर सताने लगा कि कहीं मैं तुर्की से अपने विमान में बैठकर उड़ूं और ईरान अपनी मिसाइल मेरे विमान पर दाग दे, क्योंकि ईरान की मिसाइलें खतरनाक हैं, रास्ता भी बदल देती हैं और जल्दी टारगेट पर आती भी नहीं है। इसको डर सताना शुरू हो गया। अब इसने बड़ी चालाकी से अपने विमान चेंज कर दिए। ये कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूं ये मेरी कहानी नहीं है, अमेरिकी मीडिया हाउस वॉशिंगटन पोस्ट ने ये पूरी रिपोर्ट लिखी है। ट्रंप अमेरिका से तुर्की, कतर से गिफ्ट में मिले हुए विमान से जाता है। जब तुर्की से वापस ब्रिटेन के लिए यह रवाना होता है तो कैमरों के सामने यह अपने पुराने एयरफोर्स 1 विमान में सीढ़ियों पर चढ़ते हुए दाखिल हो जाता है। तमाम मीडिया वाले, तमाम कैमरे वहां पर मौजूद थे। सभी कैमरों के सामने दुनिया को दिखाया कि देखिए मैं अपने पुराने एयरफोर्स 1 विमान में बैठकर तुर्की से रवाना हो रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया को बताया कि मुझे अपने पुराने विमान एयरफोर्स 1 की याद आ रही थी, इसीलिए मैं आज इसमें सफर करूंगा। कतर ने हमें जो विमान गिफ्ट किया था उससे मैं यहां आया, लेकिन मुझे अपने पुराने विमान की याद आ गई, तो यहां से मैं अपने पुराने विमान से जाऊंगा। तमाम कैमरों के सामने डोनाल्ड ट्रंप उसमें चढ़ जाता है। लेकिन अब वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया है कि विमान में चढ़ने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को पीछे के इमरजेंसी रास्ते से उतारा गया और एयरपोर्ट पर जो माल ढोने वाली गाड़ियां होती हैं, जिसमें खाना जाता है और जरूरी सामान जो यात्री होते हैं उनका जाता है, उस गाड़ी के अंदर बैठाकर एक छोटे आर्मी विमान तक ले जाया गया। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया की मीडिया को दिखाते हुए एयरफोर्स 1 में चढ़ा तो, लेकिन एयरफोर्स 1 से उसने यात्रा नहीं की, चुप चुपाते उतरा और एक छोटे मिलिट्री विमान से तुर्की से ब्रिटेन के लिए वो रवाना हो गया। बड़ी बात यह रही कि बहुत सारे मीडिया वाले इसके उसी एयरफोर्स 1 विमान में सफर कर रहे थे। उन मीडिया वालों को भी इस बात की भनक नहीं लगी कि डोनाल्ड ट्रंप इस विमान में नहीं है। सभी से कह दिया गया कि अपनी खिड़कियां बंद रखें। डोनाल्ड ट्रंप का एयरफोर्स 1 विमान बहुत सारे मीडिया कर्मियों को लेकर उड़ जाता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक छोटे से विमान में जाता है। कैमरों के सामने डोनाल्ड ट्रंप इसलिए बैठा ताकि दुनिया को यह बात पता चल सके कि डोनाल्ड ट्रंप आज तुर्की से ब्रिटेन का सफर अपने पुराने एयरफोर्स 1 विमान में कर रहे हैं। अगर ईरान टारगेट करेगा तो उसी पुराने एयरफोर्स 1 विमान को करेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप दूसरे रास्ते से निकल गया और एक छोटे से विमान में तुर्की से ब्रिटेन का उसने सफर किया। तो ईरान की मिसाइलों का डोनाल्ड ट्रंप के दिल में इतना डर पैदा हो गया कि उसने अपना विमान ही चेंज कर दिया। इमरजेंसी रास्ते से उतरा, खाना ढोने वाली गाड़ी के अंदर बैठा, उसके बाद छोटे से विमान से वो उड़ गया। तो इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप हवाई सफर करते हुए भी डर रहा है, लेकिन इसने अपनी जान बचाने के लिए
बहुत सारे मीडिया कर्मियों की जान खतरे में डाल दी। अगर ईरान इसके एयरफोर्स 1 विमान को टारगेट कर देता तो इसका कुछ नहीं बिगड़ता। जो लोग उसमें बैठे हुए थे, जो मीडिया कर्मी बैठे हुए थे, वो शायद ईरान के निशाने पर आ जाते, क्योंकि ये बंदा तो अपना विमान छोड़कर दूसरे विमान से, एक छोटे से मिलिट्री विमान से तुर्की से ब्रिटेन पहुंचा। इस तरह का डर इसके दिल में बैठा हुआ है, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करता है। इराक के अंदर जो अमेरिका के सैनिक मारे गए हैं ईरान के हमलों में, अब इसने ईरान से कहा है कि उसके बदले में हमें मुआवजा दो। आपने हमारे सैनिक मारे हैं, उसका मुआवजा आप हमें दो। ईरान इनसे मुआवजा मांग रहा है, लेकिन इन्होंने उल्टा ही ईरान से मुआवजा मांगना शुरू कर दिया है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी ईरान के कब्जे में है, लेकिन इसकी तरफ से बड़ा बयान आता है। बड़ा तो नहीं कहूंगा, बल्कि बड़ा चढ़ाकर बयान आया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज 100% अमेरिकी सेना के कंट्रोल में है। हर जहाज वहां से आसानी से गुजर रहा है। लेकिन हकीकत क्या है वो आप सभी लोग जानते हैं। तो पूरी दुनिया को अपनी धमकियों से डराने वाले शख्स की हालत इस वक्त ईरान के सामने पतली हुई पड़ी है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।